नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। एशियन पेंट्स में निवेश करना सही रहेगा या फिर नहीं, इसकी जानकारी हम फंडामेंटल और टेक्निकल से लेंगे। दोस्तों, यदि आप इंट्राडे ऑप्शन फ्यूचर कर रहे हैं तो यकीन मानिए इसका भविष्य नहीं है। इससे आप जितनी जल्दी निकल जाएं उतना बेहतर है। और मेरे द्वारा बताई जाने वाली निवेश की इस विधि से जुड़ेंगे तो अब तक आपने नुकसान किया है उसको भी निकाल लेंगे और भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न बना पाएंगे। यही सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एशियन पेंट्स का पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या अभी इसमें निवेश करना सही रहेगा या नहीं। मैं आपको डेटा चार्ट और ताज़ा आंकड़ों के साथ आसान भाषा में समझाने वाला हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बिना किसी अनुमान के या फिर बिना तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे। कंपनी की ताकत और जोखिम क्या है। कंपनी की ताकत, स्ट्रेंथ्स की बात करें तो एशियन पेंट भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। मतलब ये मार्केट लीडर है। इसकी मार्केट शेयर 50% से ज़्यादा है, यानी हर दूसरा पेंट का डिब्बा इस कंपनी का होता है। अब सोच सकते हैं कि भारतीय बाजार में इसका कितना बड़ा एरिया है। बढ़ती डिमांड इस प्रोडक्ट का। भारत में रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। घर हो, बिल्डिंग हो, लगातार बन रहा है, इसका डिमांड भी है। तो इसके साथ ही पेंट का भी डिमांड होगा। तो रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारतीय पेंट मार्केट कम से कम 1,20,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। 1.2 लाख करोड़ तक। इसका सीधा फायदा एशियन पेंट को होगा। मतलब आप यदि इसमें निवेश करते हैं तो आपको फायदा होगा। मुनाफे की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2024 में 4,000 करोड़ के करीब था। मार्जिन की बात करें तो 18 से 20% के बीच रहता है, जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 28% है, यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से अच्छा मुनाफा कमा रही है। 28% सोच सकते हैं, बहुत बड़ा रकम होता है, बहुत बड़ा रिटर्न है। ये किसी में ताकत नहीं है कि इतना रिटर्न आपको दे सके। ये अच्छा खासा रिटर्न है। इससे आप करोड़पति बन सकते हैं। इतना बड़ा अमाउंट है ये प्रतिशत का। यदि हम कर्ज की बात करें तो एशियन पेंट के ऊपर कोई भारी कर्ज नहीं है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.02 है। बहुत कम है, बहुत कम, 1% भी नहीं है। तो इसका फाइनेंशियल स्थिति बहुत मजबूत है। कमजोरियों की बात करते हैं, इसमें भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि किसी कंपनी का प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी है। प्लस माइनस पॉइंट को दोनों को कंपेयर करके निर्णय लिया जाता है। कंपटीटर्स की बात करेंगे तो जो मार्केट में अभी एशियन पेंट का कब्जा था, इसी बीच ग्रासिम पेंट भी उतर चुका है, जो आदित्य बिरला ग्रुप का है। आदित्य बिरला ग्रुप ग्रासिम पेंट्स 10,000 करोड़ का निवेश करने वाला है। इससे एशियन पेंट का मार्केट शेयर कम हो सकता है। जहां हर दूसरा डिब्बा एशियन पेंट का होता था, हो सकता है हर तीसरा या चौथा डिब्बा एशियन पेंट का हो। तो इससे फर्क पड़ेगा डिमांड पर और कंपनी की इनकम पर। कच्चे माल के दाम पर भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कच्चे चीज़ों से ही, कच्चे क्रूड ऑयल से ही पेंट बनता है। यदि इसकी कीमत बढ़ गई तो स्वाभाविक है कंपनी का मुनाफा घटेगा। यदि हम वैल्यूएशन की बात करें या अभी शेयर खरीदने लायक है या फिर नहीं है, तो एशियन पेंट का जो पी रेशियो है 55 है, जो इंडस्ट्रीज एवरेज से ज़्यादा है, यानी यह शेयर सस्ता नहीं है। मतलब अभी गिरावट आए 30%, 40% यदि गिरावट आता है वर्तमान स्थिति से, तो खरीदने का मौका है, क्योंकि कंपनी एक अग्रणी है, अच्छा कवर की है मार्केट को। इसका प्रोडक्ट हर दूसरा डब्बा है। तो 30-40% गिरने के बाद आप इसमें निवेश कर सकते हैं, परंतु अभी निर्णय नहीं लेना है। वीडियो के अंत तक आप सभी को पता चल जाएगा कि क्या करना है। टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता चलता है दोस्तों कि कब हमें एंट्री लेनी है, हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। ये सभी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। तो मौजूदा प्राइस और गिरावट की हम बात करते हैं
एशियन पेंट का वीकली कैंडल चार्ट ओपन है और कहीं ना कहीं ये अभी सपोर्ट लेवल पे है। इसकी कीमत सबसे टॉप में आप देखेंगे तो लगभग 3415 या 16 रुपये के आसपास था और सीधा सीधा ये 30% नीचे गिर चुका है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल ले रहा है। देखेंगे पिछले एक महीने का कैंडल, लगभग 4-5 कैंडल, एक महीने 7 दिन कैंडल देखेंगे तो सपोर्ट लेता हुआ, परंतु एक ऐसा कैंडल जो ग्रीन कलर का बना हुआ है, आप कर्सर लाइन को देखेंगे जिस पर मैं रखूँगा, ये ग्रीन कैंडल पिछले के जितने एक महीने के कैंडल थे उन सभी के जो ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई लो है, उन सभी से ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम भी अधिक है इस ग्रीन कैंडल का। पर इसी के बेस पे अभी एंट्री लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल प्लस हमें टेक्निकल करना है। फंडामेंटल मतलब ये हो गया कि अगली तिमाही मार्च में इसका वित्तीय रिपोर्ट आने वाला है। यदि सकारात्मक रहा, क्योंकि पिछले कई महीनों से अभी भी बिक्री कम चल रही है एशियन पेंट की, तो मुनाफा बहुत कम हुआ है। यदि इस तिमाही में मुनाफा हमें सकारात्मक देखने को मिलता है और कीमत यदि 2500 से ब्रेकआउट कर जाती है, तो वास्तव में एंट्री आपकी 2500 के आसपास या 2500 के थोड़ा ऊपर बनेगा। तो अभी वेट करना है। यही तरीका है टेक्निकल एनालिसिस करने का। टेक्निकल एनालिसिस बेस से आप एंट्री लेते हैं, एग्जिट करते हैं, स्टॉप लॉस लेते हैं, तो एक प्रकार से ये कहना होगा कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो फंडामेंटल की आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप 2500 में एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस दोस्तों वीकली कैंडल का थोड़ा उसके लो के नीचे होगा, या फिर जब भी ये 2500 को ब्रेकआउट करता है तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। कैंडल के बनने के रूप रंग के आधार पर हमें स्टॉप लॉस रखना होता है। सपोर्ट लेवल के आधार पर ही हमें लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना होता है। 2500 को ब्रेकआउट किया तो आप यहाँ भी एक बड़ा स्टॉप लॉस आप रखेंगे, पर ये एक बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। इसके कंपेयर में आपका रिवॉर्ड कम हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर टेक्निकल के आधार पर बहुत सही पॉइंट पर स्टॉप लॉस रखा जाता है, ताकि आपका रिवॉर्ड के मुकाबले रिस्क बहुत कम हो। ऐसा काम किया जाता है। तो मुझे आशा है आप समझ चुके होंगे कैसे निवेश किया जाता है। निवेश करने के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल होना जरूरी है। तो एशियन पेंट का भी यही है, निवेश करने से अभी बचें, रिपोर्ट आने दें तब आप निवेश करें। चार्ट को ध्यान में रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। आप सभी की ट्रेडिंग लाइफ शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ। नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।